सभी को जय मसीह की, सभी को जय यीशु। आज जो मेरा वचन होगा वो मुख से निकलना गलत बातें, और उसको अगर हम कोई गलत अपने मुख से निकालते हैं तो हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। अभी कुछ समझ नहीं आएगा, जब मैं आपको वचन सुनाऊंगी तभी आपको समझ में आएगा। तो आइए हम प्रभु जी का वचन को ग्रहण करने से पहले प्रार्थना करते हैं। यीशु राजा धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु जी। यीशु राजा आपका धन्यवाद खुदा प्रभु। जो बात आज मैं आपसे आपके वचन के द्वारा मैं ग्रहण करूं खुदा, वो मेरी लाइफ में परमेश्वर 100 गुना फल लाए खुदा प्रभु। अगर वचन सुन लिया परमेश्वर लेकिन फिर चलने वाली ना बनूं प्रभु, ये आपके लिए क्या है, शोकित का कारण है परमेश्वर प्रभु। मैं चाहती हूँ जो वचन मैं आज मैं प्रभु तेरे सम्मुख बोलूँ और खुदा वो बस उस वचन के आधार पर मैं चलूँ परमेश्वर प्रभु। आपका यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा के नाम पे आमेन। तो ये सबसे पहले हम परमेश्वर का वचन ग्रहण करते हैं। सबको पता है, हाँ, हालांकि हम सबको कहते हैं गंदी बात अपने मुंह से मत निकाल, शुभ शुभ बोल कहते हैं ना, लेकिन ऑटोमेटिकली सी बात है हो जाती है। क्यों हो जाती है? तो आइए उस चीज़ के बारे में पहले से जानने से क्या कहते हैं। लिखा हुआ वचन है इफिसियों उसका 4 का लिखा वचन है, मतलब 29वां वचन। तो आइए मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि मैं कहाँ से बोलती हूँ। देखो ये पवित्र बाइबल है, ठीक है। इस पवित्र बाइबल में हर एक, मैं बार बार इसी चीज़ को बोलती हूँ, कोई भी माइंड में क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, वो पवित्र बाइबल के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। जो भी तुम्हें संकट हो या किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो या दुख दर्द हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको परमेश्वर से आपको इस पुस्तक से परमेश्वर आपसे बात करेगा, क्योंकि वचन परमेश्वर के हैं, ठीक है। ये परमेश्वर की ही वचन है जो हमसे बात करते हैं, ठीक है। तो मैं इसी चीज़ लिए आपसे बार बार बात कर रही हूँ। कोई मैं आपको प्रवचन नहीं दे रही हूँ, ये प्रवचन दे रही है, वो कर रही है। काफ़ी सुनों का आपने प्रवचन सुना होगा, लेकिन जो वचन मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बहुत सामर्थी परमेश्वर का वचन है, ठीक है। तो इस वचन को आइए हम पहले वो पढ़ते हैं, क्या परमेश्वर का वचन आपको क्या कहता है, ठीक है। लिखा, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से क्या है ना निकले। सबको पता है गंदी मुंह की बात नहीं निकालनी चाहिए, लेकिन सुनो, लेकिन जो एक परमेश्वर को जानेगा वो नहीं निकालेगा इस चीज़ को, वो नहीं निकालेगा इस चीज़ को। कोई गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले, यानी मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार यानी जरूरत के अनुसार वही निकले जो क्या है, बड़ाई के लिए हो, बड़ाई के लिए, उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले का है अनुग्रह हो। सुनना है क्या बोला कि अपने मुंह से कोई गंदी बात ऐसे नहीं निकाले कि जो तुम्हारे मुंह से क्या है आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए हो। क्या मतलब है इसका, उन्नति के लिए आवश्यकता के अनुसार वही निकले? मतलब अगर हमारे यहाँ पे किसी की लड़ाई हो जाती है, उसने उसको कुछ गाली गलौज कर दिया, हाँ, तो क्या करते हैं उसको, तेरा फलाना हो जाए, तू 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 यहाँ तो मतलब बहुत गंदा गंदा बोलते हैं, तो फलाना हो जाए, तेरा फलाना हो जाए, डिगड़ा हो जाए, मतलब कुछ ऐसी ऐसी बातें मतलब कोई बोलते हैं। तो ना क्या है, मतलब गुस्से की भड़ास, अंदर से भड़ास निकाल रही हैं। लेकिन मैं एक बात पूछूंगी, कैसे कहूँ मैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारी लड़ाई उससे हो रही है, उसने गलत किया, ठीक है, तो उसने गलत कर दिया, लेकिन वो ठीक होने वाला तो नहीं है, लेकिन हम उसको गलत बातें अपने मुख से निकाल रहे हैं। हम परमेश्वर में आए हैं, ठीक है, परमेश्वर में आए हैं और हमसे गलत बातें कह रहे हैं, तू ऐसी है, तू फलाना हो जाए, तेरा ठिकड़ा हो जाए, और वचन हमने पढ़ लिया है, आप कोई भी गंदी बात अपने तुम्हारे मुख से ना निकले, वचन पढ़ लिया है, और हम तो क्या कह रहे हैं, उसके साथ लड़ाई बच गई है, उसने हमारे घर पे कूड़ा करकट घेर दिया, तो तूने ऐसे क्यों कर दिया, तूने क्यों घेर दिया, तू फलाना है, तो इतनी गंदी गंदी मतलब गाली निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होता है, रोंग होता है, वो गलत होता है इस चीज़ के लिए। तो आज जो मेरा परमेश्वर का वचन, मैं वही चीज़ आपको जो कह रही हूँ कि अपने मुँह से अगर तुम्हें किसी ने गलत कह दिया है, अगर तुम्हें किसी ने गलत कह दिया, क्या लगता है कि तेरे को गलत कह दिया और तुझे गुस्सा आ गया, हालांकि मैं भी इस चीज़ को बिलोंग करती हूँ, अगर मुझे कोई कुछ कह देता तो मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन मैं बार बार उस चीज़ को ले आती हूँ, परमेश्वर ने क्या कर दिया, नहीं गलत है प्रभु, क्योंकि तेरे वचन में लिखा हुआ है अपने मुख से, यानी एक इंसान को क्या चीज़ लेके मरती है, जीभ,
जीभ से वही बातें कहें जो क्या है दूसरों के लिए शुभ हो। अगर हम किसी को गलत कह देते हैं, कोई भी बात होती है मतलब गलत बात कह देते हैं, ठीक है, तो देखो हम परमेश्वर को शोकित करते हैं। जिसे कहने का मतलब है अपने मुख से सही बातें निकालो, क्योंकि तुम्हें अच्छा बुरे का सब पता होता है। तो परमेश्वर कहता है अपने मुख से वही बातें निकाल लो ताकि दूसरों के लिए उन्नति का कारण बने, ठीक है, बढ़ाई का कारण बने। कि हाँ इसने मेरे बारे में, कि अगला बंदा अगर तुमसे लड़ाई कर रहा है कि वो नम्रता से समझ सके कि मैं तो उसे उल्टा सीधा बोल रहा हूँ और ये ऑटोमेटिकली मेरे से प्रेम से बात कर रही है। तो उसे इंसानियत की खुद उसने पैर खोएगी ठीक है चक्कर कि मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ और ये जितनी चुपचाप खड़ी यार, ये प्रेम से बात कर रही है, क्या कारण है यार ये, तो खुद अंदर से टूट जाएगा सच में इसका कुछ तो चक्कर है। तो वो खुद सोचेगा क्या चक्कर है। तो मैं वही बात कह रही हूँ आपसे, कोई भी गंदी मुंह से बात तुम्हारे ना निकले, वही निकले जो क्या है दूसरों के लिए उन्नति के कारण हो। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अजीजो शोकित मत करो, कहने का मतलब क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पापा ने या मम्मी ने मैंने उसके विरुद्ध गलत काम कर दिया, ठीक है, इट मीन जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे वही अपने एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं किसी और का एग्जाम्पल नहीं लेती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई गलत काम कर दिया, कैसा गलत काम कर दिया, कुछ भी ले लो यार, गलत काम कर दिया मतलब पापा के विरुद्ध, पापा कहेंगे तूने क्यों किया, क्या कहूँ क्या कहूँ क्या कहूँ, या फिर जैसे किसी कहना वो गलत होती है, जैसे कोई भी गलत काम कर देते हैं, मतलब मैंने कुछ ऐसा गलत कर दिया, तो मेरे पापा को बड़ा दुख हुआ, तूने बेटा वैसे कर दिया, गलत किया, तूने नहीं करना चाहिए था। तो मेरे पापा को दुख होया नहीं, मेरे पापा को दुख होया, तो ये चीज़ सोचो, हमारे पेरेंट्स को दुख होता है हम गलती करते हैं, तो सोच के देखो जो मेरा परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा है, हम उसके विरुद्ध गलत काम कर रहे हैं, और जिसके विरुद्ध मतलब उसके विरुद्ध हम गलत काम करें, तो परमेश्वर को दुख नहीं होगा। शोकित का मतलब है दुख आना। हम दूसरों को गालियाँ दे दे के, हम दूसरों को निंदा कर करके, दूसरों की चुगलियाँ कर करके, सब कहते हैं इसकी चुगली कर रही है, ये फलाना चुगली कर रही है, मत कर चुगली, पता है लेकिन फिर भी कर रही है। क्या ये गलियों में बैठ जाते हैं मंजा उठाकर, हैं आजा मेरे पड़ोसी तू बैठ जा, उसकी फल बातें करेंगे, फलाना बातें करेंगे। लेकिन मैं सोचती हूँ प्रभु कैसे मैं तुम्हारा प्रचार करूँ ताकि ये परमेश्वर को जानने। जो तुम टाइम वहाँ पे बर्बाद कर रहे हो, तुम परमेश्वर के लिए नहीं टाइम बर्बाद कर सकते। सही कहूँगी ये टाइम नहीं आने वाला, अगर तुम परमेश्वर को नहीं जानोगे ना तो तुम नरक में हो। पर मेरा मेन मकसद नहीं है तुम्हें नरक भेजना, ठीक है, मतलब मेरा भी कोई अधिकार नहीं है तुम्हें कहने का कि तुम नरक जाओगे, ये तो परमेश्वर का अधिकार है कि तुम नरक में जाओगे स्वर्ग में जाओगे। लेकिन एक इंसान शादीशुदा हो जाती है तो उसे खुद समझ आ जाती है ना, समझ में आ जाती है भाई आगे बच्चे का भी देखना है, उसको भी देखना है, खुद बंदे को समझ में आ जाता है। जब उसे इतना तक समझ में आता है कि उसे परमेश्वर के बारे में नहीं समझ में आता, तो मैं वही कह रही ना आपको कि परमेश्वर को शोकित मत करो। वैसे अजी जो वही बात है, जो परमेश्वर में आया है वही इंसान समझ सकता है कि परमेश्वर को शोकित मत करो। लेकिन जो इंसान परमेश्वर में नहीं आया वो कैसे जान सकता है। लेकिन मेरा मोटिव है कि सभी के लिए ये वीडियो है कि मैं सभी को यही चीज़ बताऊंगी कि परमेश्वर को शोकित मत करो, ठीक है। हम लड़ाई करने लग जाते हैं बहन भाइयों में, और मतलब गलत गुलत बोल देते हैं, ठीक है, तो हमें सही बात करनी चाहिए। हालांकि मैं अपने बारे में बताऊंगी तो मैं कभी कभी भाइयों के साथ थोड़ा सा मतलब लड़ाई लूड़ी कर लेने जाती हूँ, लेकिन वो मेरा बाहर से वैसे दिखावा होता है, लेकिन मेरे अंदर में जो मेरा प्रेम है मेरे भाइयों के प्रति, परमेश्वर कहता है कि जब तुम्हारे अंदर भाइयों के प्रति प्रेम नहीं है तो तुम मेरे प्रति कितना प्रेम रख लोगे। तो पहले मेरे अंदर वही प्रेम होगा जो तुम दूसरों के लिए प्रेम करोगे। परमेश्वर कहता है तुम सभी मेरी संतान हो, मेरे से प्रेम करो। तो मैं अपने हालांकि मैं भाइयों को बोलती रहती हूँ तू ऐसा है, तू वैसा है, तेरे पे सारा दिन तू ये करता रहता है, तू वो करता रहता है। मैं ऊपर बोलती हूँ लेकिन मैं अंदर से अपने भाई को बहुत प्रेम करती हूँ। कोई दिखाने की चीज़ नहीं है कि मैं इतना प्रेम करती हूँ, इतना वो करती हूँ, नहीं, ठीक है। मेरा मन नहीं करता दिखाने के लिए, लेकिन
अपने अंदर से प्रभु का, अगर हमने परमेश्वर में आए हैं तो हमें ऑटोमेटिकली चीज़ के बारे में पता होता है। तो आज जो परमेश्वर का वचन था ये किस चीज़ के लिए, अपने मुख से अपने जीवा को कंट्रोल करना। तो ये आज मेरा वचन था। परमेश्वर कहता है तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। परमेश्वर कहता है छुटकारे के लिए तुम्हें छाप दी गई है, ठीक है। और कहता है सब प्रकार की कड़वाहट, यानी जो हमारे अंदर पनप रही है दूसरों के लिए, किसी घरे लड़ाई बजाती है, अच्छा हुआ, ठीक हुआ, क्या ये क्यों कहते हैं वैसे, अच्छा हुआ फलाना मर गई है, अच्छा हुआ ये हो गया उसका, अच्छा हुआ इसे मेरा जीना दुब्बर कर दिया, क्यों क्यों सोचते हैं उस चीज को। प्रभु में आए ना तो समझ में आएगा आपको सबको। आप प्रभु में नहीं आए ना तो इसलिए समझ नहीं आएगा आपको। तो अपने मुंह से कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, दूसरे के, सबसे आज इनकी में सबसे गलत चीज पता है क्या, क्रोध। क्रोध, कलह और निंदा, भेदभाव यानी भेदभाव समय तुमसे दूर किए जाएं, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। परमेश्वर कहता है ये सब छोड़ दो मेरे बहन भाइयों, छोड़ दो इन चीज़ों को। हम सुनते हैं फिर भी करते हैं। सिर्फ एक टिप्स अपनाऊंगी मैं आप सबको, सिर्फ एक टिप्स कहना, देख कितना आनंद मिलेगा आपको। अगर आपके भाई तुमको गाली दे, आपको गुस्सा आएगा, बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन उसे कहना ठीक है भाई, दे ले दे ले दे ले दे ले, जितने मर्जी दे ले भाई। उसको बाद में कहना थैंक यू, क्या बोलना, थैंक यू। क्यों अगर क्यों तूने मेरे को थैंक यू क्यों बोला, मैं तेरे को गाली दे रहा हूँ, अपने मुंह से बोलेगा कि मैं तेरे को गाली दे रहा हूँ। फिर उसको बोलना भाई मेरे को गाली दे रहे हो आप, हाँ मैंने आपको क्या कहा, थैंक यू। हाँ मैंने आपको क्या बोला, थैंक यू। तो वो कहेगा मैंने तेरे को गाली दिया, अपने मुंह से बोला कि मैंने तेरे को गाली दी है, तो खुद वो समझेगा कि मैंने तेरे को गाली दिया, तूने मेरे को थैंक यू बोला, क्यों। उसका क्वेश्चन उसी के पास आएगा, क्यों। तो समझने की कोशिश किया करो, समझ में आएगा तो तभी ना। दूसरों पर दया करो, कृपालु कहते, समझ आया है, सब कुछ आता है मुझे समझ में, दया करो, कृपालु करो, वो करो, कुछ नहीं है मुझे, नहीं जी जो नहीं समझ में आएगा। ताकि मसीह में आके तुम्हारे अपराध क्षमा की, जैसे कि तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्या है, अपराध क्षमा करो। अगला वचन पढ़ते हैं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, वो आपकी लाइफ को लेकर है, मतलब बहुत ज़बरदस्त वो वचन है। तो व्यभिचारिणी की क्षमा। एक स्त्री थी, वो बहुत ही मतलब कि व्यभिचार किया करती थी। मतलब व्यभिचार का मतलब पता होगा सबको, व्यभिचार का मतलब क्या होता है, गलत कामों में बढ़ना, गलत आदमियों के साथ रहना, दैट मीन व्यभिचार करना, गलत काम करना। तो जो औरत थी वो व्यभिचार किया करती थी। तो फरीसियों ने पता लगा कि ये व्यभिचार करती है, तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आए उसको। प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आए तो वो कहने लगे कि प्रभु तू कहता है कि ये कहते हैं जो व्यभिचार करता है आप उसको दंड दो, तो आप उसको क्या दंड दोगे। परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं। फिर वो अंगुलियों के साथ लिखना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं धरती पे। तो कहते हैं, प्रभु कहते हैं जिसने, सभी वहाँ पे लोग खड़े होते हैं, जिसने पाप नहीं किया, परमेश्वर क्या कहता है, जिसने पाप नहीं किया, क्या है, जिसने पाप नहीं किया उसको वो पथराव करे, यानी इसको वो पत्थर मारे उस औरत को। कोई भी एक फरीसी या कोई भी इंसान, जितने भी वहाँ पे क्या है लोग खड़े थे, किसी ने भी उस व्यभिचारिणी औरत को पत्थर बिल्कुल नहीं मारा, चुपचाप वहाँ से खिसक गए और निकल पड़े। परमेश्वर ने कहा एक औरत से जो बैठी थी वहाँ पे व्यभिचारिणी, किसी का औरत से कहा, हे औरत, हे बेटी, क्या वो सभी चले गए। कहने लगे हाँ प्रभु वो चले गए। ठीक है, तो प्रभु ने कहा फिर कभी पाप मत करना। तो परमेश्वर क्या कहता है जीजो, कि सबने पाप किया है। क्या है, सबने पाप किया है, बच्चे से लेके हव्वा आदम की संतान ही हम है,
ठीक है, सबने पाप किया, कोई भी एक इंसान नहीं है जिसने पाप ना किया हो। जब कैसी भी प्रकार का पाप हो, चाहे वो एक इंसान शराब पीता हो, बीड़ी पीता हो, सिगरेट पीता हो, तम्बाकू खाता हो, व्यभिचार करता हो, गलत काम करता हो, या गलत देखता हो, या गलत सुनता है, चुगली करता है, निंदा करता है, किसी भी प्रकार की भी कुछ भी चीज़ हो, मतलब वो पाप है। पाप लेकर आता है शैतान। बार बार कहूंगी ये चीज़ों, पाप से निकलने के लिए आपका सिर्फ एक ही मार्ग है, क्या? परमेश्वर को जानना, परमेश्वर की प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना। तो मैं यही चीज आपको कह रही हूँ कि सिर्फ एक ही मार्ग है, वह है परमेश्वर। परमेश्वर को जानोगे तो अनंत जीवन पाओगे। बार बार मैं इसीलिए कहती हूँ अनंत जीवन पाओगे। तो ठीक है, सभी को जय यीशु, सभी को जय मसीह की, एंड गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।